अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमने 10 क्लास का मैथ स्टार्ट किया है, न्यू सिलेबस 2026। उसमें फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स, उसको हम करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट जो है वो डिमांड कर रहे थे कि हमें 1.3 एक्सरसाइज सबसे पहले करवाई जाए, इसलिए हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 से स्टार्ट लिया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 की जो है वो वीडियो अपलोड करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 जो है इसमें है फाइंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडुलस की। इसमें कुछ की पॉइंट्स एक्सरसाइज में जो आपको आते होंगे तो आप आसानी से जो है वो इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है इफ़ z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें आपको कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं मॉडुलस की। तो मॉडुलस को हम ज़ाहिर करते हैं, देन मॉडुलस ऑफ x इज़ डिनोटेड बाय, ये दो लाइनें लगाते हैं, मॉडुलस पढ़ते हैं इसको। तो ये बराबर होता है z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z एंड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। इसके अलावा जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, वो एक तो है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ आ कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है उसको कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास अगर एक नंबर है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट उसको हम z बार से ज़ाहिर करते हैं और आयोटा वाली रकम का उसमें साइन चेंज कर देते हैं। तो ये है कॉन्जुगेट। तो आइए अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ये कम्प्लेक्स नंबर आपके सामने 3-4 लिखे हुए हैं, इनका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसको z के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा और z बार या z मॉडुलस अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 + 9 25 अंडर रूट और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 5। ये हो गया पहला सवाल हमारा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है -5 - 4 आयोटा। लेट z इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। अब इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस में हम क्या करते हैं, पहले हम रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं, फिर हम इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 25 + 16 ये 41 अंडर रूट। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका थर्ड पार्ट है, तो उसमें बिल्कुल उसी तरह लेट z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा। तो इसका मॉडुलस लेंगे 3/5 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -4/5। 9 3 का स्क्वायर 5 का 25, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25 आ गया हमारे पास इसका एलसीएम। ऊपर आ गया 9 + 16 25/25। डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। 1 का अंडर रूट 1
नेक्स्ट थर्ड पार्ट 4 सॉरी लेट z इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल 2 + 3 तो ये आ गया अंडर रूट 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पास कर दे जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है इफ z1 इज इक्वल टू प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल टू z1 प्लस z2। ये बार जो है यहाँ पे कॉन्जुगेट को शो करता है। कॉन्जुगेट का मैंने अभी आपको बताया, उसमें क्या करते हैं हम आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड जो है इसको बना लेते हैं। z1 प्लस z2 फाइंड करेंगे। z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा और z2 की वैल्यू पुट करेंगे 4 - 3 आयोटा। z1 प्लस z2 2 + 4 6 आयोटा वाली को आयोटा वाली में से प्लस या माइनस कर दे 7 आयोटा - 3 आयोटा 4 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट राइट हैंड साइड बना लेते हैं। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है z1 प्लस z2 दोनों का अलग-अलग बार है 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा। z1 प्लस z2 पहले इनके कॉन्जुगेट लेंगे, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे 4 + 3 आयोटा। 2 + 4 6 -7 + 3 आयोटा -4 आयोटा। अगर हम देखें दोनों साइडों को तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। की करन दे इस वास्ते भाई। तो ये दोनों साइडें अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। z1 प्लस z2 और बार z1 प्लस z2। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, उसमें z1 इंटू तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसमें z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे ये दरमियान में कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हम लेफ्ट साइड बना लेते हैं। z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z1 × z2 z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 7 आयोटा और 4 - 3 आयोटा z2 की वैल्यू। मल्टीप्लाई करना जो है वो एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें हम करते हैं पहले 2 को अगली सारी वैल्यूज़ के साथ, फिर दूसरी 7 आयोटा वैल्यू उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 4 = 8 2 × 3 = 6 आयोटा 7 × 4 = 28 आयोटा 7 × 3 = 21 आयोटा स्क्वायर। z1 z2 8 28 आयोटा -6 आयोटा ये आ जाएगा 22 आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो होता है ये होता है -1 के इक्वल। 8 + 22 आयोटा प्लस 21 8 + 21 27 सॉरी 29 + 22 आयोटा। अब इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट राइट हैंड साइड है z1 × z2 कॉन्जुगेट। z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा 4 - 3 आयोटा। कॉन्जुगेट में आयोटा वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करते हैं 2 - 7 आयोटा 4 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई कर दें 2 × 4 = 8 2 × 3 = 6 7 × 4 = 28 -21 आयोटा स्क्वायर -22 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 - 22 आयोटा प्लस 21। तो इसका आंसर जो है ये हमारे पास आ जाएगा z1 z2
8 + 21 29 - 22 एटा। दोनों देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है Z1 ओवर Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट डिवाइड Z2 कंजुगेट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं इसके भी। Z1 Z2 Z1 की वैल्यू है 2 + 7 एटा ओवर 4 - 3 एटा। अब बटे के नीचे एटा वाली वैल्यू आ गई तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे क्योंकि बटे के नीचे एटा नहीं होना चाहिए। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। Z1 ओवर Z2। नीचे एक सिंपल सा फार्मूला अलजबरा का जो इस्तेमाल होगा a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो नीचे आ गया 4 का स्क्वायर - 3 एटा का स्क्वायर। ऊपर 2 4s are 8 2 3s are 6 7 4s are 28 7 3s are 21 एटा स्क्वायर। 8 + 34 एटा एटा स्क्वायर -1। 3 का स्क्वायर 9 एटा स्क्वायर। 8 + 34 एटा एटा स्क्वायर -1। ये आ जाएगा 8 - 21 माइनस करेंगे हम तो 13 माइनस का प्लस 34 एटा। नीचे 16 + 9 -5 प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास Z1 Z2 और इधर -13 + 34 एटा ओवर 25। इनके बटे लहदा कर दें तो ये आ गया -13 ओवर 25। Z1 Z2। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो लेफ्ट साइड बन जाएगी हमारे पास। सॉरी ये Z1 ओवर Z2 है। Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट -13 ओवर 25 34 एटा ओवर 25। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड Z1 और Z2। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 एटा 2 4 - 3 एटा। कॉन्जुगेट लेंगे 2 - 7 एटा 4 + 3 एटा। अब बटे के नीचे एटा आ गया उसको कैसे ख़त्म करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड। 4 का स्क्वायर वही फार्मूला है + b a - b 2 4s are 8 2 3s are 6 28 एटा प्लस 21 एटा स्क्वायर -34 एटा एटा स्क्वायर -1 एटा स्क्वायर की जगह पर -1। 16 + 9 8 - 34 एटा -21 8 - 21 तो ये आ जाएगा -13 - 34 एटा 25। बटे लहदा कर दे तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इफ z इज इक्वल टू 5 - 2 एटा देन वेरीफाई दैट। तो इसमें सारे वो कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम प्रूव करेंगे वैल्यूज़ के ज़रिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं। z जो है वो हमारे पास है 5 - 3 एटा। हमने प्रूफ ये करना है कि 2 दफ़ा हम इसका कॉन्जुगेट लें तो वापस 5 - 2 एटा जो है वो वापस आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 2 एटा है तो z का बार अगर हम लें तो ये बन जाएगा 5 + 2 एटा। कॉन्जुगेट में हम एटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं
डबल बार लेंगे तो वो फिर 5 माइनस 2 एयोटा। अब 5 माइनस 2 एयोटा जेड के इक्वल है, 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया तो वो दोबारा जेड के इक्वल आ गया, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रूफ अब ने ये करना है कि जेड का मॉडुलस और जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों बराबर हैं। तो पहले हम जेड का मॉडुलस निकाल लेते हैं। जेड इज इक्वल 5 माइनस 2 एयोटा। जेड का मॉडुलस जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 25 जमा 4 29 अंडर रूट। नेक्स्ट z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 प्लस 2 एयोटा आ जाएगा। अब इसका मॉडुलस 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 25 जमा 4 29। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर। नेक्स्ट जेड मॉडुलस और माइनस जेड मॉडुलस दोनों बराबर है, ये हम प्रूफ करेंगे। जेड की वैल्यू जो है 5 माइनस 2 एयोटा मॉडुलस 25 जमा 4 29 अंडर रूट। नेक्स्ट हम नेगेटिव जेड पहले फाइंड करेंगे। जेड हमारे पास है 5 माइनस 2 एयोटा माइनस जेड 5 प्लस 2 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट माइनस लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 के साथ माइनस आ जाएगा और एयोटा के साथ प्लस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 25 29, दोनों साइडें बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ जेड मॉडुलस माइनस जेड मॉडुलस। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू जेड मॉडुलस का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड जेड इंटू जेड, जेड की वैल्यू 5 माइनस 2 एयोटा और 5 माइनस 2 एयोटा का कॉन्जुगेट 5 प्लस 2 एयोटा। ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 2 एयोटा का स्क्वायर 25 एयोटा स्क्वायर माइनस 1 25 जमा 4 29। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड देख लेंगे हम। राइट हैंड साइड में पहले जेड की वैल्यू 5 माइनस 2 एयोटा पच्चीस एयोटा स्क्वायर माइनस 29, इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। सज्जा नहीं हाथी चढ़ा सकदा मेरे सज्जे हाथ नाल खब्बे दे जान ही नहीं है खब्बे ना मुट्ठा सज्जे ना मार मैं खब्बे ना मार सज्जा पाल। नेक्स्ट 5 पार्ट है जेड मॉडुलस इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस। लेफ्ट हैंड साइड तो पहले हम z की वैल्यू लिखते हैं 5 माइनस 2 एयोटा z मॉडुलस 5 का स्क्वायर
-2 का स्क्वायर होल अंडर रूट 25 जमा 4 29 अंडर रूट। राइट हैंड साइड उसमें हम पहले z लिखते हैं, z है 5 - 2 एटा, फिर माइनस z, ये आ जाएगा -5 + 2 एटा, साइन चेंज। अब कॉन्जुगेट में एटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। अब इसका मॉडुलस लेंगे, पच्चीस जमा 4 29 अंडर रूट। दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बंद करें, ये है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है z जो है हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4 - 3 एटा, और वेरीफाई करना है हमने, ये 4 आंसर इसके निकालने हैं और प्रूव करना है कि चारों बराबर हैं। तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। z इज इक्वल टू 4 - 3 एटा, कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट कह रहा हूँ, ये मॉडुलस 4 का स्क्वायर, फिर एटा वाली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे 16 + 9, हमारे पास ये आ जाएगा 25 का अंडर रूट लेंगे, दिस इज इक्वल टू 5। ये पहला आंसर आ गया। अब हमने -z का कॉन्जुगेट लेना है। z है 4 - 3 एटा, इसका नेगेटिव लेंगे तो -4 + 3 एटा आ जाएगा, साइन चेंज। तो नेक्स्ट अब हम इसका कॉन्जुगेट मॉडुलस लेंगे, तो मॉडुलस जो है वो आ जाएगा -4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, -z 16 + 9 -z इज इक्वल टू 25, और ये आ गया हमारे पास, ये भी 5। ये दूसरी साइड। नेक्स्ट थर्ड, हमने z का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है। ये बार ऊपर लिखा है, इसका मतलब कॉन्जुगेट में हम एटा वाली वैल्यू को साइन चेंज कर देते हैं और फिर उसका हमने मॉडुलस लेना है। तो z किसके इक्वल है 4 - 3 एटा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 + 3 एटा, फिर डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 - 3 एटा, इसका मॉडुलस 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 + 9 25, और ये आ गया 5। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो अब चौथा पार्ट रह गया -z, और उसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसकी मॉडुलस निकालनी। z की वैल्यू लिखेंगे, z की वैल्यू हमारे पास 4 - 3 एटा, -z आ जाएगा 4 + 3 एटा, माइनस का 4 साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट में एटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 16 + 9 25 अंडर रूट, और ये आ गया 5। अगर हम देखें तो हमारी चारों साइडें जो है वो बराबर आ रही हैं, चारों आंसर सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा z कॉन्जुगेट -z कॉन्जुगेट और z मॉडुलस -z मॉडुलस और z का डबल कॉन्जुगेट, उसके बाद मॉडुलस और -z का कॉन्जुगेट फिर मॉडुलस, ये चारों बराबर हैं। तो ये प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें z1 और z2 की वैल्यू है हमारे पास। z1 है 2 + 3 एटा, z2 है -1 + एटा, और फाइंड करना हमने रियल पार्ट ऑफ z1 * z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 * z2। तो पहले हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर देंगे। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे। तो z1 × z2 2 + 3 एटा इंटू -1 + एटा, तो ये आ गया हमारे पास। 2 को पहले मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2 को एटा के साथ, फिर 3 एटा को -1 के साथ, तो -3 एटा, फिर 3 एटा को एटा के साथ, 3 एटा स्क्वायर, z1 z2, तो ये आ जाएगा -2 एटा -3 एटा -एटा, और एटा स्क्वायर होता है -1।
तो Z1 इंटू Z2 ये आ गया -2 माइनस आयोटा -3, ये आ गया Z1 Z2 -2 -3 -5 है और माइनस आयोटा। अब रियल पार्ट किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में अगर इस तरह आपके साथ पास लिखा हो x प्लस वाई आयोटा या x प्लस आयोटा वाई, तो इसमें जो रियल पार्ट है Z का वो है आयोटा के बगैर वाली वैल्यू x, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो Z का वो है आयोटा के साथ जो लिखी हुई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो साथ आयोटा को भी लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब है कि आयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे रियल पार्ट हमने फाइंड करना है Z1 Z2 का। Z1 और Z2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, Z1 Z2। रियल पार्ट आ जाएगा इसका -5 जो आयोटा के बगैर है, और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा Z1 Z2 का जो आयोटा के साथ। आयोटा के साथ कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस है, कुछ ना हो तो 1 होता है, और माइनस है तो -1। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो आज हमने पूरी जो है कंप्लीट सॉल्व की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।